हेलो फार्मा एस्पिरेंट्स। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बी फॉर्म सेकेंड सेमेस्टर में पैथोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। ये पैथोलॉजी का पहला लेक्चर है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही लिए गए हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, क्वाइट वेरियस टाइप्स ऑफ नेक्रोसिस। नेक्रोसिस क्या होता है, उसके वेरियस टाइप्स यहाँ पे उनके नाम लिखने हैं आपको। तो देखिए नेक्रोसिस का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो आपके सेल होते हैं उनका अगर अनकंट्रोल डेथ होने लगता है तो ये जो टर्म है उसको हम कहते हैं नेक्रोसिस। तो देखिए नेक्रोसिस क्या है, नेक्रोसिस इज़ द अनकंट्रोल पैथोलॉजिकल डेथ ऑफ सेल ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक इन्फेक्शन, टॉक्सिन और ट्रॉमा। मीन्स जब किसी एक्सटर्नल फैक्टर की, जैसे कि कोई इन्फेक्शन की वजह से या फिर किसी टॉक्सिन या ट्रॉमा जैसे कि बर्न होने की वजह से, जब वहाँ पे जो स्किन है और उसकी जो सेल्स हैं अगर उनका अनकंट्रोल टाइप से डेथ होने लग रहा है तो उसे हम कहते हैं नेक्रोसिस। तो यहाँ पे इसके बहुत सारे टाइप्स हैं जो कि मैंने लिखे हुए हैं। जैसे पहला है लिक्विफैटिव नेक्रोसिस, कोगुलेटिव नेक्रोसिस, कैसियस नेक्रोसिस, फैट नेक्रोसिस, फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस एंड गैंग्रीनस नेक्रोसिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, समराइज द टर्म हाइपोक्सिया एंड इस्चीमिया। हाइपोक्सिया और इस्चीमिया क्या है उसके बारे में लिखना है। हाइपोक्सिया और इस्चीमिया देखिए ज़्यादा इनमें डिफरेंस तो नहीं है। हाइपोक्सिया में क्या होता है कि जो आपकी बॉडी की टिश्यू है वहाँ पे ऑक्सीजन पहुँच नहीं पाता, मीन्स वहाँ पे लैक ऑफ ऑक्सीजन, जब वर्ड आता है लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द बॉडी टिश्यू, तो वहाँ पे जो टर्म है हाइपोक्सिया का यूज़ किया जाता है। लेकिन जब आपके पूरे बॉडी में ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं हो पाता थ्रू द ब्लड के थ्रू आपके पूरे बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पा रही है तो उसको कहते हैं इस्चीमिया। और ये इस्चीमिया कंडीशन तब आती है जब आपके ब्लड वेसल्स में कोई ब्लॉकेज हो जाता है, ब्लॉकेज की वजह से ये इस्चीमिया कंडीशन आती है। और इस्चीमिया की जब कंडीशन आती है तो उस वजह से जब बॉडी के किसी टिश्यूज़ में, मीन्स ऑर्गन के किसी टिश्यू में जब ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाएगा और जब ऑक्सीजन सही से पहुंच नहीं पाएगा तो वहाँ पे हाइपोक्सिया की कंडीशन देखने को मिलेगी। मीन्स अगर इस्चीमिया की कंडीशन है तो वहाँ पे आपको हाइपोक्सिया की कंडीशन देखने को मिलेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। रिकॉल वेरियस टाइप्स ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस क्या है और इसके वेरियस टाइप्स हैं, उनके नाम लिखना है आपको। तो क्या है देखिए, एंजाइना पेक्टोरिस में क्या होता है, इसमें चेस्ट पेन होने लगता है क्योंकि जब यहाँ पर भी क्या होता है कि जो ब्लड फ्लो है हार्ट तक, हार्ट मसल जो है वहाँ पे जो ब्लड का फ्लो है वो सही से पहुँच नहीं पाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे चेस्ट पेन की कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है एंजाइना पेक्टोरिस में। इसके कुछ टाइप्स हैं जैसे कि स्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना, प्रिंजमेटल एंजाइना, माइक्रोवेस्कुलर एंजाइना और रिफ्रैक्टरी एंजाइना, ठीक है। ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इनुमरेट द कॉजेज ऑफ ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस क्या है, उसके कॉजेज़ क्या है, आपको यहाँ पे बताना है। देखिए ब्रोंकाइटिस, अगर मैं ये जो वर्ड है इसको तोड़ूँ तो यहाँ पे आपका बन जाता है ब्रोंकाई प्लस आइटिस। ब्रोंकाई मीन्स आपका जो रिस्पायरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है और आइटिस का मतलब है आपका इन्फ्लामेशन। मीन्स ब्रोंकाइटिस एक ऐसा कंडीशन जहाँ पे क्या होता है कि आपके जो ब्रोंकियल ट्यूब है वहाँ पे क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। किस रीज़न से होता है, बहुत सारे रीज़न है, जैसे कि देखिए यहाँ पे वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन और कुछ या तो इरिटेंट है, उनकी वजह से क्या हो जाता है वहाँ पे आपकी जो ब्रोंकियल ट्यूब है वहाँ पे इन्फ्लामेशन होता है। और इन्फ्लामेशन जब हो जाता है तो इसी टर्म को हम कहते हैं ब्रोंकाइटिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या लिखा है। राइट द टर्म ग्रेव्स डिजीज़ एंड एडिशन डिजीज़। ग्रेव्स डिजीज़ क्या है और एडिशन डिजीज़ क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए ग्रेव्स डिजीज़ इज़ एन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर वेयर द इम्यून सिस्टम अटैक द थायराइड ग्लैंड कॉजिंग इट टू प्रोड्यूस टू मच थायराइड हार्मोन। ग्रेव्स डिजीज़ क्या होता है, एक तरीके का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है जहाँ पर हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम थायराइड ग्लैंड पर जाकर के अटैक करते हैं और ग्लैंड पर अटैक करने के बाद वहाँ से जो थायराइड हार्मोन है उसकी जो प्रोड्यूस, मीन्स उसकी जो क्वांटिटी है, उसके रिलीज़ होने की जो मात्रा है उसको बढ़ा देते हैं। मीन्स यहाँ पे आपका जो थायराइड हार्मोन बहुत ज़्यादा रिलीज़ होने लगता है, इससे इसी को हम कहते हैं ग्रेव्स डिजीज़। और एडिशन डिजीज़ क्या होता है, एडिशन डिजीज़ क्या है, जो आपका एड्रिनल ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पे होता है, आपके किडनी के जस्ट ऊपर आपका एड्रिनल ग्लैंड होता है। जब उस एड्रिनल ग्लैंड से जो इसेंशियल हार्मोन है वो प्रोड्यूस नहीं हो पाता, जैसे कि
आपकी कॉर्टिसोल है, एल्डोस्टेरोन है, ये हार्मोन एड्रिनल ग्लैंड से निकलते हैं। और जब इन हार्मोन्स की कमी हो जाती है, क्यों? क्योंकि एड्रिनल ग्लैंड उनको प्रोड्यूस नहीं कर पाता है सही मात्रा में, तो उसको हम कहते हैं एडिशन डिजीज़। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। रिसाइट द वेरियस टाइप्स ऑफ डायबिटीज़। यहाँ पे आपको बताना है कि डायबिटीज़ क्या है और उसके वेरियस टाइप्स मीन्स कितने टाइप्स के होते हैं, इनके बारे में बताइए। तो देखिए क्या है, डायबिटीज़ एक क्रोनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है जहाँ पे ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि जितने मात्रा में हमें इंसुलिन की ज़रूरत होती है वो इंसुलिन बॉडी में रिलीज़ नहीं हो पाता, जिसकी वजह से ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं होता, और कन्वर्ट नहीं होने की वजह से ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा, शुगर लेवल की मात्रा ज़्यादा होने लगती है। इसी कंडीशन को कहते हैं डायबिटीज़। ठीक है, इसके बहुत सारे टाइप्स हैं। वैसे मेनली तो 2 ही टाइप्स ज़्यादातर पढ़े जाते हैं, टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़, लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी है, तो देख लेते हैं क्या है। टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़, गेस्टेशनल डायबिटीज़ और कुछ अदर स्पेसिफिक डायबिटीज़ जैसे मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ ऑफ यंग, लेटेंट ऑटोइम्यून डायबिटीज़ ऑफ एडल्ट, सेकेंडरी डायबिटीज़ एंड प्री डायबिटीज़। ठीक, ये चीज़ें आपको याद करनी रहेगी। अगर आपको ये सारी नहीं याद होती, लेकिन मैक्सिमम आपको टाइप 1 और टाइप 2 याद है, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत आप लिख दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। इलस्ट्रेट वेरियस टाइप ऑफ IBD। IBD का तो ये इन्फ्लामेटरी बोवेल डिजीज़, देखिए क्या है। इन्फ्लामेटरी बोवेल डिजीज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ क्रोनिक कंडीशन। ये एक तरीके का क्रोनिक कंडीशन है जहाँ पर क्या होता है कि जो आपकी GI ट्रैक है, GIT, ठीक, वहाँ पे क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। और इनकी जो टाइप्स हैं ये मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, क्रॉन्स डिजीज़ एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि इसके कितने टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, क्रॉन्स डिजीज़ और अल्सरेटिव कोलाइटिस। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्लासीफाई वेरियस टाइप ऑफ हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस क्या है, इसके कितने टाइप्स हैं, आपको इसके बारे में बताना है। तो देखिए हेपेटाइटिस, हेपा मीन्स यहाँ पे आपका हो जाता है लीवर, और हेपा नहीं, हिपैट मीन्स होता है आपका लीवर, और आइटिस का मतलब हो जाता है इन्फ्लामेशन, मीन्स आपके जब लीवर के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है, इस कंडीशन को कहते हैं हेपेटाइटिस। ठीक, तो देखिए क्या है, हेपेटाइटिस द इन्फ्लामेशन ऑफ द लीवर कॉमनली कॉज बाई वायरस। यहाँ पे बहुत सारे वायरस हैं जो कि हेपेटाइटिस को कॉज करते हैं, जैसे कि हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, D और E। तो यहाँ पे जितने भी हेपेटाइटिस वाले वायरस हैं वो मीन्स अलग अलग कंडीशन, मीन्स अलग अलग तरीके से ये ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक, जैसे आपका हेपेटाइटिस A और हेपेटाइटिस E ये इन्फेक्टेड फूड की वजह से होती है, लेकिन यहाँ पे हेपेटाइटिस B, C और जो D है वो या तो इन्फेक्टेड ब्लड होगी या बॉडी फ्लूइड के थ्रू ही यहाँ पे ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, यहाँ पे मीन्स इनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन अलग तरीके से होता है, लेकिन इनका मेन इम्पैक्ट क्या होता है, ये कहाँ पे जाके इफ़ेक्ट अपना प्रोड्यूस करते हैं, लीवर में। लीवर में क्या करेंगे, मेन इन्फ्लामेशन कॉज करने का काम करते हैं। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। रिसाइड द कॉस्टिव ऑर्गेनिज्म ऑफ टाइफाइड। कॉस्टिव ऑर्गेनिज्म के बारे में बताना है टाइफाइड के। तो देखिए क्या है, टाइफाइड जो एक फीवर है ये मेनली एक बैक्टीरिया के थ्रू होता है, और उस बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला टाइफी। ठीक, ये आपको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रिकॉल वेरियस टाइप्स ऑफ लेप्रोसी। यहाँ पे आपको जो लेप्रोसी है उसके कौन कौन से टाइप्स है उसके बारे में बताना है। तो यहाँ पे 5-6 कुछ टाइप्स हैं, यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं, एक बार आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाती हूँ। डिफाइन सेल इंजरी। सेल इंजरी क्या है उसके बारे में आपको बताना है, डिफिनेशन देना है। तो सेल इंजरी को हम सेलुलर डैमेज भी कहते हैं। देखिए क्या है, सेल इंजरी आल्सो नोन एज सेलुलर डैमेज refers to the damage or dysfunction of cell due to various internal or external factor। मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है कि सेल इंजरी को हम सेलुलर डैमेज भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि कुछ एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर की वजह से जो हमारा सेल होता है वो डैमेज हो जाता है, और इसका जो फंक्शन होता है वो भी वहाँ पे स्टॉप हो जाता है। ठीक, ये आपका रिवर्सिबल भी हो सकता है और इरिवर्सिबल टाइप का भी सेल डेथ हो सकता है। मीन्स एक नेक्रोसिस आपने पढ़ा था, नेक्रोसिस में क्या होता था, सेल डेथ होने लगता था अनकंट्रोल तरीके से, और यहाँ पे सेल इंजरी, यहाँ पे मीन्स सेल के डैमेज होने से ही रिलेटेड ही बात हो रही है। मीन्स ये दोनों वर्ड कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मैच कर रहे हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, डिफ्रेंशिएट बिटवीन मेगालोब्लास्टिक एनीमिया एंड सिकल सेल एनीमिया। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया क्या है और सिकल सेल एनीमिया क्या है? तो देखिए, जो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है वो मेनली आपके विटामिन B12 की कमी से होता है। यहाँ पे क्या होता है, जो आरबीसी होती है यहाँ पे अब नॉर्मल तरीके से आरबीसी का यहाँ पे प्रोडक्शन होने लगता है, मीन्स आरबीसी का जो साइज़ है वो बढ़ जाता है। लेकिन जो सिकल सेल एनीमिया है ये एक तरीका का जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। यहाँ पे क्या होता है, जो आरबीसी है वो बिल्कुल रिजिड हो जाएगी और सिकल शेप टाइप की हो जाती है, मीन्स सिकल शेप टाइप की, हंसिया टाइप की हो जाती है, जिसकी वजह से जो ब्लड वेसल्स होते हैं वहाँ पे उनका ब्लॉकेज होने लगता है। इसीलिए इसको कहते हैं सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। एक बार आप लोग इसको ध्यान से पढ़ लेना। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया मेनली B12 विटामिन B12 की कमी से होता है, और जो सिकल सेल एनीमिया है यहाँ पे क्या होगा कि जो आरबीसी है उसके साइज़ में डिफरेंस आने को, उसके साइज़ और शेप में चेंजेस आने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लड वेसल्स यहाँ पे ब्लॉकेज होने का ज़्यादा चांसेस होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डिस्कस द सिम्टम्स ऑफ टाइफाइड। टाइफाइड्स के सिम्टम्स आपको बताने हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ सिम्टम्स है, एक बार आप लोग देख लीजिएगा, बहुत ही सिंपल है। जैसे फीवर, वीकनेस, हेडेक, लॉस ऑफ एपेटाइट मीन्स भूख ना लगना, स्टमक पेन, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज